मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 1। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम हमने पहले प्रश्नावली के अंदर पढ़ा है कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर हमें भाज्य दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है, हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए हम बीजगणित के अंदर किस प्रकार भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो gx है इसका भाग देना है। हमें सबसे पूर्व ये देखना है कि इनकी जो घातें हैं वो घातें घटते हुए क्रम में हो। जैसे यहाँ पर घात 4 है तो घात 4 के बाद घात 3 आएगी, फिर घात 2, फिर घात 1, फिर स्थिरांक आएगा। वैसे ही इसके अंदर भी जिसका भाग दे रहे हैं उस पर भी घातों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यदि पहले से क्रम में है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है प्रश्न में तो हमें उसको घटते हुए क्रम में जमा कर फिर कार्य करेंगे। यहां पर देखिए x की घात 4। अब घात 4 के बाद घात 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका गुणांक 0 कर x की घात 3 लिखेंगे, क्योंकि 0 से गुणा करने पर ये 0 हो गई, वैल्यू में कोई अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन हमारी क्रिया के अंदर ये जरूरी है। उसके बाद घात 3 के बाद घात 2 लिखनी है, -3x² प्लस 4x और प्लस 5। इस प्रकार से लिखने के बाद भागफल हम यहां ऊपर लिख देंगे। इधर भाज्य भाज्य आ गया, इधर भाजक, इसका हमको भाग देना। अब यहां पर देखिए x², उसके बाद प्लस 1 है, लेकिन हमें x की घात 1 लिखनी है तो -x पहले आ जाएगा और प्लस 1 को इसके बाद लिखना है। gx का px में भाग, gx को यहां लिखेंगे, px को यहां पर लिखेंगे। या हमारे qx यानी भागफल आएगा और शेषफल नीचे बच जाएगा। x की घात 2 का अब इसका पूरा भाग देना है तो भाग ऐसे कैसे देंगे, पहाड़ा कैसे बोलना। चलो इसमें हमें क्या करना है, पहला जो भागफल है उसमें इसका जो पहला पद है x की घात 4 और इसका पहला पद है x की घात 2। तो x की घात 4 के अंदर x की घात 2 का भाग लेना। तो आपको मालूम है कि घातों के अंदर भाग देते हैं तो घातें घटती है, तो अधिकतम घात में से कम घात को घटा दीजिए तो आपका भाग कितनी बार जाएगा, x की घात 2 बार भाग जाएगा, x² आंसर आएगा। यानी हमारा पहला जो भागफल है वो क्या आ जाएगा, x²। इस व्यंजक का इसमें भाग दिया तो x² बार गया, ये हमारा पहला भागफल है। अब इस x² का गुणा इन तीनों पदों से कर हमें यहां नीचे सजातीय पद के नीचे लिखना है। सजातीय का मतलब घात 4 आ रही है तो घात 4 के नीचे, घात 3 आ रही है तो घात 3 के नीचे। तो x² का गुणा x² से किया, गुणा करने पर घातें प्लस होती है तो घात 2 और घात 2 जुड़ के हो गई घात 4, तो ये घात 4 के नीचे x की घात 4, फिर -x, इसका मतलब इसकी घात 1 है, x² तो प्लस का x² माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। घात 2 और घात 1, घातें कितनी हो गई, तो कि घातें हो गई 3, x² तो ये -x की घात 3 हो गया। अब प्लस 1 से गुणा करेगा x² का तो ये हो गया प्लस का x², ये यहां पर आ जाएगा आपका प्लस x²।
बीजी व्यंजन में क्या होता है, नीचे वाली पंक्ति है उसमें निशान है वो चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस या प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस की x की घात 4 और ये माइनस x की घात 4 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जीरो के अंदर एक x की घात 3 जोड़ेंगे, दोनों ही प्लस इसमें जुड़ेंगे तो x की घात 3 दोनों ही माइनस है इसलिए संख्याएं जुड़ जाएगी, 3 और 1 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब दोबारा भाग देना है, वही क्रिया, पहला अंक देखना, पहला पद क्या है x की घात 3 और इसका पहला पद क्या है x स्क्वायर, तो भाग देने पर घातें घटती है तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा x की घात 1 यानी x आएगा और चूंकि दोनों ही प्लस है इसलिए यहां पर प्लस x। अब x का वापस पुनः पहले जैसे गुणा किया है वैसे ही गुणा करेंगे तो x का गुणा x की घात 2 से होगा तो x की घात 3 माइनस x और x का गुणा किया चूंकि 1 प्लस और 1 माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस 1 और 1 x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा x से किया प्लस x। फिर घटाना है, निशान चेंज कीजिए, समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 4 और प्लस का 1 तो 4 में से 1 घटेगा, अधिक संख्या माइनस की है निशान माइनस का, 3x स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 1 तो 4 में से 1 घटेगा आएगा प्लस 3x और प्लस 5। पुनः तीसरा भागफल, पहला दूसरा भागफल आ गया, अब तीसरा भागफल, पहला पद क्या है -3x स्क्वायर और इसके अंदर भाग लेना है x स्क्वायर का तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -3 यानी हमारा तीसरा भागफल आ गया -3। अब -3 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और x से गुणा होने पर आ जाएगा 3x और माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस और 3 एकम 3 हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएंगे तो प्लस के 3x माइनस के 3x कैंसिल, माइनस के 3 प्लस के 3x स्क्वायर ये भी कैंसिल, अब रहा क्या प्लस के 5 और प्लस के 3 8 बचा। तो यहां पर देखिए हमारा भागफल यानी qx क्या प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और शेषफल प्राप्त हुआ है उसको हम rx से लिखते हैं वह है 8। तो इस प्रकार से हम विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा gx का px में भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। वही क्रिया करनी है जो हमने यहां पर की है, भाग देना है। ये पहला बहुपद है, इसका भाग इस दूसरे वाले में देना है। भाग देने के बाद यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि यह पहला है वह दूसरे का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल में कुछ बच जाता है तो गुणनखंड नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर 8 बचे हैं तो यहां पर यदि पूछा होता तो हम कहते हैं कि नहीं ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। अभी हमें यहां पर भाग देकर देखते हैं।
गुणनखंड है या नहीं है। t की घात 2, अब चूंकि यहां पर t की घात 1 नहीं है तो हम यहां पर 0t लेंगे और फिर -3, उसके बाद 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 5। t की घात 2 का 2t की घात 4 में भाग देना। अब चूंकि इसका गुणांक 1 है, 1 का भाग 2 में तो 2 बार जाना ही है, तो 2 तो आना ही है। अब घाते 2 और घात 4 तो घाते घटेगी, तो 4 में से 2 घात घटते तो क्या होता है t स्क्वायर। अब इस 2t स्क्वायर का गुणा t स्क्वायर से करना, तो 2 एकम 2 आ गए और t स्क्वायर और t स्क्वायर का गुणा हुआ, गुणा होती है तो वापस घाते जुड़ती है, तो 2 और 2 4, t की घात 4। फिर 0t से 2t स्क्वायर का गुणा कराना। अब 0 से गुणा करते ही क्या होगा 0, तो यहां पर क्या आएगा 0 और t घात 3, 0 t की घात 3, क्योंकि t की घात जुड़ेगी, 2 का गुणा 0 से होगा 0 और t स्क्वायर t से गुणा हुआ तो t की घात 3, t की घात 3 के नीचे आ जाएगा 0 t की घात 3। 2 का गुणा -3 से तो माइनस के 6 और t स्क्वायर यहां पर है नहीं है तो t स्क्वायर रहेगा, t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर, t की घात 3 के नीचे t की घात 3, t की घात 4 के नीचे t की घात 4 आए। इस बात का ध्यान रखना, यदि गलत अलग आ रहा है तो चेंज चाहिए कि हमारा गलत हो रहा है, ठीक है ना, सही कीजिए। फिर घटाने की दिया भाई, नीचे वालों का निशान बदलिए, निशान चेंज हो गया, 2t की घात 4 माइनस 2t की घात 4, विपरीत चिन्ह कैंसिल हो गया, प्लस के 3 t की घात 3 और माइनस 2 प्लस 6, दोनों चिन्ह अलग अलग है, उस समय जोड़ने की क्रिया करते हैं तो क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, 6 में से 2 गया और निशान बड़ी संख्या का प्लस 4t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12। पुनः क्रिया करेंगे, t स्क्वायर का भाग 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर का भाग 3t की घात 3 में, तो गुणा किए 1 का भाग 3 में तो 3 बार जाएगा और घाते 2 और यहां पर घात 3 तो घात घटेगी, भाग देने पर घात आ जाएगी 1 यानी 3t। अब 3t का गुणा वापस t स्क्वायर से किया तो 3 एकम 3 और t की घात 1 और t की घात 2 जोड़कर हो गई t की घात 3 प्लस 0 का गुणा 3 से किया, ये आ गया 0, t की घात 1 और t की घात 1 जोड़कर हो गई t की घात 2 माइनस 3 और प्लस 3 गुणा किया तो माइनस के 9 हुए, विपरीत चिन्ह इसलिए माइनस रहेगा, 3 दिया 9 और 3, निशान बदलिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, समान पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो कैंसिल हो गए, माइनस 9t प्लस 9t ये भी कैंसिल हो गया, 4 में 0 जोड़ना है इसका मतलब 4 प्लस के 4 आ गए t स्क्वायर माइनस 12। अब t स्क्वायर का भाग 4t स्क्वायर में देंगे, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 यानी भाग कितनी बार गया 4 बार, प्लस 4 का गुणा t स्क्वायर से किया 4t स्क्वायर
प्लस 0t क्योंकि यहां पर t चला गया है, इसकी जगह पर ये आ जाएगा प्लस 0t माइनस 3 चौके तो 4 किया 12 माइनस 12। चलिए घटाते हैं तो निशान चेंज, प्लस के 4 माइनस के 4 टी स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस के 12 टी प्लस के 12 ये भी कैंसिल हो गया, 0t 0 और t का गुणा करेंगे तो 0 का किसी से भी गुणा होता है तो क्या होता है 0, यानी 0t है। हमने क्या लिखा था सवाल को हल करने के लिए कि समान घात के नीचे समान घात आ जाए, 0t क्या मतलब क्या हुआ, शेष पर क्या बचा 0, सब कुछ कैंसिल हो गया, शेष पर क्या आ गया 0। मैंने शुरू में क्या कहा था यदि शेष पर 0 आता है तो ये पहला वाला पद दूसरे पद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः प्रथम पद बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने भाग दिया द्वितीय बहुपद का, और भाग देने पर भागफल और शेषफल किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो हम कहते हैं कि ये इसका गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो कहते हैं गुणनखंड नहीं है।